रात के 2 बजे थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और नंदिनी अपनी पुरानी चैट्स स्क्रॉल कर रही थी। हर मैसेज, हर आई मिस यू आज जैसे दिल को चीर रहा था। उसने फोन बंद किया और धीरे से फुसफुसाई, तू क्यों मिली मुझे? कॉलेज का पहला दिन था। भीड़, शोर, नए चेहरे, और उसी भीड़ में नंदिनी अकेली खड़ी थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये क्लासरूम 204 किधर है? नंदिनी ने मुड़कर देखा। वो थी काव्या, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। नंदिनी कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रह गई। हेलो, काव्या ने हाथ हिलाया। हां, वो सामने। नंदिनी हड़बड़ा गई। दोनों साथ में क्लास तक चली गईं और शायद वहीं से कहानी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। कैंटीन में साथ खाना, लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर बैठना और रात को घंटों कॉल पर बातें करना। काव्या हर बात नंदिनी से शेयर करती। तू ना मेरी सबसे खास है। नंदिनी हंस देती, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। जब काव्या किसी और से बात करती तो नंदिनी को अजीब सा महसूस होता। जब वो हंसती तो नंदिनी का दिल तेज धड़कने लगता। वो समझ नहीं पा रही थी, ये दोस्ती है या कुछ और। एक दिन कॉलेज में फेस्ट था। चारों तरफ म्यूजिक, लाइट्स और भीड़ के बीच काव्या नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे खींच रही थी। चल ना, डांस करते हैं, नंदिनी हंसते हुए बोली। मुझे नहीं आता। मैं हूं ना, काव्या ने कहा। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसी पल नंदिनी को एहसास हुआ वो काव्या से प्यार करने लगी है। उस रात नंदिनी सो नहीं पाई। बार बार वही पल याद आता रहा, वही हाथ, वही मुस्कान। उसने पहली बार खुद से कहा, मैं उसे खो नहीं सकती। कुछ दिनों तक नंदिनी ने अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश की, लेकिन प्यार छुपता नहीं। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की छत पर दोनों खड़ी थीं। हवा तेज चल रही थी। काव्या ने कहा, काश ये पल यहीं रुक जाए। नंदिनी ने हिम्मत जुटाई। काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? काव्या मुस्कुराई। नंदिनी की आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। बारिश और तेज हो गई, लेकिन काव्या बिल्कुल शांत हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। नंदिनी, ये गलत है। नंदिनी का दिल धड़कना भूल गया। हम लड़कियां हैं, ये सब नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे? घर वाले, समाज। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। तो जो मैं महसूस करती हूं वो गलत है। काव्या ने नजरें झुका ली। मैं तुम्हें उस तरह नहीं देखती। उस दिन के बाद सब बदल गया। कॉल्स कम हो गईं, मैसेजेस छोटे हो गए और बातों में वो पहले वाली गर्माहट नहीं रही। नंदिनी हर दिन खुद को समझाती, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर रात वो रोते रोते सो जाती। काव्या अब उससे दूर रहने लगी थी। कभी कभी नजरें मिलती, लेकिन दोनों कुछ नहीं बोलती। एक दिन कॉलेज में खबर फैली, काव्या की सगाई तय हो गई है। नंदिनी के हाथ से फोन गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर सब बिखर चुका था। उसने काव्या को कॉल किया। क्या ये सच है? कुछ सेकंड की चुप्पी। हां, काव्या की आवाज आई। तुम खुश हो? नंदिनी ने पूछा। काव्या ने जवाब देने में वक्त लिया। मुझे होना पड़ेगा। यह सुनकर नंदिनी पूरी तरह टूट गई। सगाई से एक दिन पहले काव्या ने नंदिनी को मिलने बुलाया। कमरे में दोनों आमने सामने बैठी थीं, लेकिन शब्द खत्म हो चुके थे। काव्या की आंखें नम थीं। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, लेकिन मैं कमजोर पड़ जाती हूं। नंदिनी ने धीरे से पूछा, तो फिर क्यों जा रही हो? काव्या रो पड़ी। क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने आखिरी बार कहा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। दोनों रो रही थीं, लेकिन ये आंसू भी उन्हें एक नहीं कर सके। सगाई का दिन, चारों तरफ खुशियां थीं, रोशनी थी। काव्या स्टेज पर बैठी थी, हाथ में अंगूठी, लेकिन उसकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। दूर कोने में नंदिनी खड़ी थी, चुप, बिल्कुल चुप। दोनों की नजरें मिलीं। काव्या की आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। नंदिनी ने हल्का सा सिर हिलाया और मुड़ गई। वो वहां से चली गई,
बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। कुछ महीनों बाद नंदिनी उसी छत पर खड़ी थी जहां उसने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। बारिश फिर हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद इस दुनिया में हमारा साथ लिखा ही नहीं था। उसने आंखें बंद की और एक आंसू उसके गाल पर बह गया। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो कभी गलत नहीं होते, बस उन्हें जीने की इजाजत नहीं मिलती, और जो प्यार अधूरा रह जाता है वो जिंदगी भर दिल में चुपचाप दर्द बनकर रह जाता है।